हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम मैनेजमेंट का टॉपिक वेंटिलेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी नेट सभी में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वेंटिलेशन है आपका टॉपिक, जिस तरह आप होम मैनेजमेंट में पुष्प व्यवस्था पढ़ते हैं, लाइट व्यवस्था पढ़ते हैं, उसी तरीके से वेंटिलेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग वेंटिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे वेंटिलेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये जो वेंटिलेशन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, ताकि आपको समझ में भी आए। वेंटिलेशन यानी कि संवातन। संवातन का अर्थ होता है वायु संचार। इसे हम कह सकते हैं, वेंटिलेशन को वायु संचालन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर की हवा का बाहर की हवा से आदान प्रदान होना, अथवा अंदर की जो दूषित हवा है उसके स्थान पर ताज़ा हवा का प्रवेश कराना संवातन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, जो अंदर की हवा है, मान लीजिए घर की जो दूषित हवा है उसके स्थान पर ताज़ा हवा का प्रवेश कराना वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके घरों में भी आपने देखा होगा इस टाइप से एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। ये किस लिए लगे होते हैं, जो कि अंदर की जो दूषित हवा है उसको बाहर निकालना और ताज़ा हवा को प्रवेश कराना, ये क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के वेंटिलेशन होते हैं, क्या क्या होता है। तो देखिए, संवातन, ठीक है, यानी वेंटिलेशन, इसको हम हिंदी में वायु संचार भी कहते हैं, वायु संचालन भी कहते हैं। तो आप वेंटिलेशन याद रखिएगा। ठीक है, वेंटिलेशन होते कितना टाइप का है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। दो टाइप के ये होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आता भी है क्वेश्चन, तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये भी आपको होने चाहिए क्लियर, क्योंकि एक क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन, यानी जो प्राकृतिक संवातन है उसके बारे में, जो कि हमें किस तरीके से मिल रहा है, प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, प्राकृतिक तरीके से ये हमें प्राप्त होता है। कैसे कैसे होता है ये प्राकृतिक तरीके से, पहले होता है वायु गति यानी एयर मूवमेंट द्वारा भी हमें वेंटिलेशन जो है, संवातन, ये हमें कैसे मिलता है। तो देखिए, घर या कमरे की जो खिड़की है, दरवाजे हैं, यदि हम उनको खुला रखेंगे तो क्या होगा, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती है। आपने देखा होगा, अब हवा के लिए खिड़कियां दरवाजे खुले करते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो ये क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। वायु क्या होगी, हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहेगी। हवा बहती है तो वह अपने साथ अशुद्धियों को भी ले जाती है। तो ये क्या है, वायु गति यानी एयर मूवमेंट के द्वारा, कैसे, खिड़कियों और दरवाजों के द्वारा। ठीक है, इसे हम क्रॉस वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो खिड़कियां दरवाजे का निर्माण है वो पारगामी यानी क्रॉस वेंटिलेशन के अनुसार निर्माण कराए जाते हैं। कैसे कराए जाते हैं, ताकि जो शुद्ध हवा है वो अंदर प्रवेश हो। और आपने देखा होगा वेंटिलेशन के लिए ऊपर की साइड थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं हम, वो किस लिए होती है, ताकि जो अशुद्ध हवा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि वो ऊपर की साइड ऐसे क्यों होते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, दूसरा है हवा का प्रसरण यानी एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि जो हवा सूक्ष्म छेद से होकर निकल जाती है तथा उसके द्वारा भी संवातन क्रिया हो सकती है। यानी जो छोटे छोटे छिद्र अगर होते हैं तो क्या होता है, हवा उसके द्वारा भी निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन या हवा का प्रसरण कहते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है, क्योंकि छोटे छोटे जो छेद होते हैं, सूक्ष्म छेद होते हैं, होल होते हैं, वहां से हवा का जाना, ये क्या कहलाता है, हवा का प्रसरण यानी एक्सपेंशन कहलाता है। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा कैसे होता है, जब हवा कमरे के अंदर हवा जो है उसका तापमान अधिक हो जाता है तो क्या होगा, जो हवा है कमरे में ऊपर उठकर खिड़कियों से बाहर निकल जाती है। क्यों निकलती है, क्योंकि देखिए जो अशुद्ध हवा होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, और गर्म हवा कैसी होगी, हल्की होगी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है कि जो अशुद्ध हवा होती है गर्म होती है तो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा
जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं, ताकि जो अशुद्ध हवा है ऊपर होकर, हल्की होकर ऊपर उठे और बाहर की तरफ एग्जिट हो जाए। और जो शुद्ध हवा होती है वो कैसी होती है, भारी होती है, ठंडी होती है, तो वो कैसे नीचे की तरफ से प्रवेश करती है कमरों में। तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपको अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कमरे के अंदर की हवा का तापमान है अधिक रहेगा, जिससे हवा कमरे में ऊपर उठकर खिड़कियों से बाहर निकल जाएगी, जबकि वातावरण में उपस्थित वायु का तापमान जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है, जो कि बाहर निकली वायु का स्थान ग्रहण कर लेती है। तो इस तरीके से इससे मतलब गैसों का आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर हमने समझ लिया। फिर बात करते हैं प्रवेश एवं निर्गम मार्ग, यानी एंट्रेंस एंड एग्जिट वे। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संवातन के लिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार की व्यवस्था की होनी चाहिए, जैसे कि प्रवेश द्वार से शुद्ध वायु अंदर आ सके और निकास द्वार से दूषित वायु बाहर निकल सके। जैसे कि अभी मैंने बात की थी, मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजे के ऊपर हम छोटा सा वेंटिलेशन के लिए रोशनदान जिसे हम बोलते हैं वो बनवा देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो शुद्ध वायु है वो अंदर प्रवेश करे और अशुद्ध वायु ऊपर उठकर बाहर से एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एंट्रेंस एंड एग्जिट वे कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं दरवाजे के ऊपर वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अशुद्ध वायु हल्की होती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, ताकि वो जो दूषित वायु वो बाहर निकल जाए। इसलिए वेंटिलेशन सिस्टम यानी रोशनदान जो होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं। ये हमने समझा। यहाँ पर हमने कोई भी आर्टिफिशियल ऐसी कोई बात नहीं कही, जो भी था नेचुरल था, प्राकृतिक वेंटिलेशन था। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या है। तो देखिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में कौन कौन से आते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। आप सभी के घरों में ज़्यादातर देखा होगा फैन लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, वो वही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की प्रणाली में पंखे लगे होते हैं जिन्हें निर्वात पंखे यानी एग्जॉस्ट फैन हम कहते हैं। इनका प्रयोग करके अंदर की जो दूषित वायु है उसको बाहर निकाला जाता है, और जो दूषित वायु है उसके स्थान पर शुद्ध वायु भर जाती है अंदर की तरफ। जैसे आपने रसोई में देखा होगा, किचन में लगे रहते हैं ताकि जो धुआं वगैरह है और गैसें हैं उनको बाहर निकाला जा सके। मोस्टली ज़्यादातर ये किचन में ही आपको लगे मिलेंगे। आप कुछ भी पराठे वगैरह बनाते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं ताकि जो दूषित वायु है बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये आपने समझा, ये क्या है, कृत्रिम है, क्योंकि हम यहाँ पर फैन लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बैलेंस सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा भी जा चुका है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। संतुलित प्रणाली, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में एक तरफ से शुद्ध वायु का प्रवेश कराया जाता है और दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु को निकाला जाता है। इसे हम क्रॉस वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका घर हो गया और इस तरीके, अभी हम आगे विद पिक्चर में इसको समझा दूंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से अशुद्ध वायु को बाहर निकाला जाता है और दूसरी तरफ से जो शुद्ध वायु होती है उसको घर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसे हम बैलेंस यानी संतुलन बना रहता है, इसीलिए हम बैलेंस सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरा है प्लीनम या नोदन प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लीनम और प्रोपलीजन में इसका प्रयोग कारखानों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नलिकाओं से कमरे में तेजी से हवा को प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा, इसमें एक और है आपका, वो ऐड कर लीजिएगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, जिसे हम वातानुकूलन प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। एयर, इसको मैं आगे अभी समझा दूंगी, वो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। 4th पॉइंट जो होगा इसका वो होगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जैसे कि इस प्रणाली में क्या होता है, शुद्ध शीतल अथवा गर्म प्रणाली का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि एसी हो गया आपका, ठीक है। एसी क्या होता है, एयर कंडीशनर है, उसमें क्या होगा, जो ठंडी वायु है वो अंदर ही अंदर बन जाएगी। तो ये 4th पॉइंट आपका। और ये कैसा सिस्टम है, आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम संवातन है। तो वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए
ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है, पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल एयर है उनके कौन से टाइप हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के कौन से टाइप हैं। तो अभी हमने बात की थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब एयर कंडीशनरिंग सिस्टम हमने पढ़ा। अभी 4th पॉइंट जो आपको ऐड करना है, वातानुकूलन, ठीक है। तीसरा था संतुलित वायु आवागमन यानी बैलेंस्ड सिस्टम हमने पढ़ा है। तो ये सारे ही क्या है, कृत्रिम वायु के कृत्रिम वेंटिलेशन या कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है, यानी इसमें 4th जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम, इस टाइप के फैन लगे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो दूषित वायु है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन का दूषित वायु को बाहर निकाला जाता है। अक्सर किचन वगैरह में लगे हुए आपने देखे होंगे ये इस टाइप के। और बैलेंस वेंटिलेशन में क्या होता है, तो बैलेंस वेंटिलेशन में संतुलन बिठाना पड़ता है। एक तरफ से शुद्ध वायु का प्रवेश कराया जाता है और दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए एयर इस तरीके से एंटर करेगी, नीचे की तरफ से फ्रेश एयर क्यों है, क्योंकि वो ठंडी है और शुद्ध है तो भारी होती है, इसलिए वो नीचे से प्रवेश कर रही है। और जो अशुद्ध वायु है वो ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ निकल जाती है। जो दूषित वायु है हल्की होती है, अशुद्ध होती है और ऊपर की तरफ से एग्जिट हो जाती है। तो ये क्या है, बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसमें हमें एक तरफ से शुद्ध वायु प्रवेश कराई जाती है और दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु को बाहर निकाला जाता है। यही आपका बैलेंस वेंटिलेशन होता है। तो इस टाइप का ये पूरा तैयार किया जाता है, ठीक है। ये दोनों कौन से हैं, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तीसरा था इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे कि एसी वगैरह हो गए ये आपके, ठीक है। फिर एक है था इसमें आपका प्लीनम और नोदन प्रणाली, ये भी क्या है, ये भी कृत्रिम है यानी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है। इसमें क्या होता है, कारखानों में इसमें प्रयोग किया जाता है, कारखानों में, ठीक है। और कारखानों में जो प्रयोग किया जाता है ये इस टाइप के देख रहे होंगे आप, इस टाइप की ये प्रणाली होती है। इसका प्रयोग कारखानों में किया जाता है। बड़ी बड़ी नलिकाओं से कमरे में तेजी से हवा को प्रवेश कराया जाता है। ये आपका क्या है, प्लीनम या नोदन प्रणाली कहलाता है। अभी जो हमने चारों की बात की ये कैसे हैं, ये कृत्रिम है, ठीक है। कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो इस टाइप का ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये हमने देख लिया, पहला था एग्जॉस्ट, दूसरा है एयर कंडीशनिंग, तीसरा है बैलेंस्ड वेंटिलेशन। तो ये आपको अगर पता होगा तो अच्छे से आप कर ले जाएंगे। पहले तो दोनों आप देख लीजिएगा कि नेचुरल में कौन से हैं और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कौन से हैं, आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। आगे हम समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करेगी स्वच्छ हवा, तो ऑप्शन है रोशनदान से, नीची खिड़कियों से, खिड़कियां तथा रोशनदान से, केवल, यहाँ पर आप केवल कूलर लिख लीजिएगा, ठीक है, केवल कूलर से। तो कहाँ से करती है, जो शुद्ध हवा है, स्वच्छ हवा है, वो प्रवेश कहाँ से करेगी, तो स्वच्छ हवा जो है वो प्रवेश करेगी खिड़कियों तथा रोशनदान से। ऑप्शन इसमें सी आपका सही होगा। कहाँ से करेगी, खिड़कियां तथा रोशनदान से करेगी जो स्वच्छ हवाएं कमरे में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है खिड़कियों की दिशा का महत्व है, किस लिए खिड़कियों की दिशा का महत्व होता है, हवा और रोशनी के लिए होता है, हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए होता है, हवा और हवादारी के लिए होता है, रोशनी और सौंदर्य के लिए होता है। क्यों होता है इसका प्रयोग, तो देखिए हवा और रोशनी के लिए खिड़कियों का महत्व होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया था, आई होप आपको याद रहा हो। ऑप्शन है क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है,
अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है, या इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अभी हमने बात की थी कि रोशनदान जो होते हैं, ये आपका मान लीजिए दरवाजा है और ऊपर की साइड जो रोशनदान है ये क्यों बने होते हैं, क्योंकि जो अशुद्ध वायु होती है वो कैसी होती है, गर्म होगी, हल्की होगी, और हल्की होकर ऊपर उठेगी और यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, रोशनदान से एग्जिट कर जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, इसलिए रोशनदान जो होते हैं दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, संवातन के लिए आवश्यक है। क्या होगा संवातन के लिए आवश्यक? ऑप्शन है कमरे में खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेटरों के पर्याप्त संख्या, या घर का बड़ा होना, या आसपास पेड़ों का होना, या उपर्युक्त सभी। तो क्या आवश्यक है यदि वेंटिलेशन की बात की जाए, तो देखिए वेंटिलेशन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हम बात कर रहे थे खिड़कियों की, दरवाजों की, वेंटिलेटरों की, तो इनकी आवश्यकता वहाँ पर होगी। जरूरी नहीं है कि आपका घर बड़ा है तो ही आपको मतलब स्वच्छ हवा आपको मिले या वेंटिलेशन जो है इसलिए आवश्यक हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, आसपास पेड़ होने चाहिए लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों ही गलत है। इसके लिए खिड़कियां, दरवाजे प्रॉपर होने चाहिए, तभी तो आपको जो वेंटिलेशन है या संवातन है उसका जो प्रोसेस है वो होगा, यानी शुद्ध जो हवा है वो आपको मिलेगी और अशुद्ध वायु बाहर निकलेगी। वो कैसे होगा? जब तक आपके कमरे में खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेटर होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत कौन सा आएगा? ऑप्शन है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट, संवहन धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? तो देखिए जो प्राकृतिक यानी नेचुरल वेंटिलेशन है उसमें आपका एयर कंडीशनर तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वातानुकूलन। दूसरा था एग्जॉस्ट, ये भी आपका आर्टिफिशियल में था, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी संवहन धाराओं के द्वारा आपको प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, यानी हवाओं के द्वारा या संवहन धाराएं आप कह सकते हैं, एयर मूवमेंट। ठीक है, वो क्या है? ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेंटिलेशन से किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी, वेंटिलेशन है क्या, ये आपको पूरा प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी। यदि किसी को कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वेंटिलेशन क्या है? तो वेंटिलेशन का अर्थ क्या होता है? हवा, अंदर की हवा का बाहर की हवा से आदान प्रदान होना संवातन या वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, दो टाइप के थे, प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों ही हमने देखा। यदि आपको एक बार आप इनको देख लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन में आपके आते हैं एयर मूवमेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रेंस एंड एग्जिट वे हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल में आपके थे एग्जॉस्ट सिस्टम, बैलेंस सिस्टम, प्लीनम। ठीक है, और चौथा था इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये हमने देखा। बाकी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू।